नमस्कार दोस्तों, कोऑर्डिनेट के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। कोऑर्डिनेट को हम हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब यहां पर जो बात आएगी निर्देशांक ज्यामिति की, ये कुछ चीजें आप लोगों ने कोऑर्डिनेट वगैरह पढ़ा है। अब आते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको। जो संभावित क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, बस वही प्रश्न बताए जाएंगे, बाकी प्रश्न आपको इसमें नहीं बताए जाएंगे इस वीडियो में। तो आते हैं हम। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि समथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन यू मे आस्क। ये एक्सरसाइज 7.1 है। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट का सी क्वेश्चन है। फर्स्ट का सी है ए बी माइनस ए माइनस बी। क्वेश्चन क्या है? ए बी और माइनस ए माइनस बी। ये आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहां पर हम बात करेंगे, होता क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, या हम इसको कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच दूरी। दो बिंदुओं के बीच दूरी। अब ये जो दूरी हमें फाइंड करनी है, तो ये क्या होता है? फार्मूला इसका होता है डी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो आपने देखा है, तो एक को हम x1 मान लें, इसको x1 मान लेते हैं, या हम इसको फिर से लिख लें। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहां पर देखेंगे कि x1 कितना है? a है, और x2 कितना है? माइनस ए। चूंकि बीच में माइनस रहना है, ये माइनस हो गया, फिर माइनस ए। अब इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? b माइनस माइनस बी, इसका होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है। ठीक, तो यहां पर हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस b प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम देखें तो a और a कितना हो गया? 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। 2a क्या हो गया? 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ऐसे नहीं निकल सकता है, तो हम यहां पर 4 कॉमन लेंगे, और कॉमन लेंगे, कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, जो कि बड़ा पेचीदा होता है बोलने में बीच में क्वेश्चन में। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो नहीं आएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिख लेंगे? 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। यूनिट इसलिए क्योंकि ये लेंथ है, और लेंथ के लिए केवल यूनिट का यूज होता है, ना कि स्क्वायर यूनिट या क्यूबिक यूनिट का। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये आपका। और हिंदी में अगर आप लिखते हैं, तो हिंदी में यूनिट को हम लिखते हैं मात्रक, यानी यूनिट ना लिख करके हम वहां पर क्या लिखेंगे? मात्रक लिखेंगे। तो ये चीज हो गई। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला देखिए कहां कहां पर यूज होता है, इस चीज को आपको बताते हैं। अब बात आती है कि अगर आपसे कोलिनियर के बारे में पूछे कोई, कोलिनियर यानी संरेख बोलते हैं जिसको। संरेख क्या है, संरेख के बारे में पूरी जानकारी। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, क्वेश्चन थर्ड है ये, लेकिन पहले हम इसके फार्मूले पे बात करेंगे। संरेख हिंदी में बोलते हैं संरेख, और इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर। ठीक, इसके लिए
3 कोऑर्डिनेट का होना आवश्यक है, यानी 3 कोऑर्डिनेट जब होंगे तभी इस पर हम काम कर पाएंगे। तो 3 कोऑर्डिनेट हमको मान लीजिए कोई दिए गए हैं, तो 3 कोऑर्डिनेट से हम आपको एक इजी वे में फार्मूला बताएंगे। थैंक यू। और वो फार्मूला क्या है, जैसे आपको दे रखा है 1 5 2 3, देखिए क्या दे रखा है आपको 1 5 2 3 एंड -2 -11। एक फार्मूला होता है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो ए बी यानी दो बिंदु, ये पॉइंट मान लीजिए ये ए है ये बी, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया ए बी हो गया, बी सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया बी सी हो गया, और ए सी के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया ए सी हो गया। अगर ए सी ए बी और बी सी के सम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी या ए बी एंड बी सी अगर इक्वल है तब तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। लेकिन आपको हम फार्मूला बता रहे हैं, एक फार्मूला दो चीजों में काम करेगा। इट विल बी हेल्पफुल फॉर इंटरमीडिएट। फार्मूला क्या होता है आपको बता दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये स्क्वायर यूनिट होता है। क्या होता है? स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग मात्रक, ये होता है। लेकिन अब ये तो एरिया का हो गया, लेकिन कोलिनियर का जब निकालेंगे तो कोलिनियर के निकालने के लिए हम यहां से ये स्क्वायर यूनिट इक्वल टू यहां पर लिख देते हैं, यानी इसका सम पूरा टोटल जीरो होना चाहिए, वो जीरो आना चाहिए। अब अगर इस 2 को हम इधर से लेकर के यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, इधर देखिए, अगर इसका 2 का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो जीरो ही होना है। तो 2 मतलब एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाई जीरो इट विल बी जीरो। तो यहां क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला कोलिनियर का x1 यानी संरेख का माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करें, यहां पर हम पुट कर दें वैल्यू। वैल्यू क्या है x1, देखिए ये क्या है हमारा x1 है y1, x2 y2 x3 y3। अब यहां पर आए हम तो x1 कितना है हमारा 1, y2 हमारा कितना है 3 और माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस 11, x2 कितना है 2, y3 कितना है -11 और y1 है -5 क्योंकि माइनस रहना है ऑलरेडी, और x3 कितना है प्लस माइनस -2 और y1 कितना है 5 -3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 11 3 14 प्लस 2 इंटू -16 -2 इंटू 2 इक्वल टू 0। ये 14 प्लस माइनस -32 और -4, तो ये कितना हो जाएगा 32 और 34 कितना हो जाएगा 36 से 14 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 22। तो यहां पर 22 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहां पर 22 आना ही नहीं चाहिए था माइनस का या प्लस का, यहां पर केवल 0 आना चाहिए था, और 0 नहीं आ रहा है तो गिवन पॉइंट इज आर नॉट इन कोलिनियर, यानी दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। हिंदी में आप लिख देंगे दिए बिंदु संरेख नहीं है, या लिख देंगे द गिवन कोऑर्डिनेट आर नॉट कोलिनियर, तो आप ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब अगर आप कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो इसके आगे 0 नहीं रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा।
अगर आपको कोलिनियर निकालना है तो कोलिनियर इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, मतलब आप जब कहते हैं वो एक कहावत है, एक पंथ दो काज, तो फार्मूला एक है बट वी कैन अप्लाई इट इन टू प्लेसेस इन वेरिएशन। तो ये चीजें हैं। अब आप आगे आते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि चेक कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है कि नहीं। अब आइसोसेलेस होने के लिए क्या होना चाहिए? आइसोसेलेस को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस या समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहां पर जैसे आपको दे रखा हो 4th नंबर क्वेश्चन है, इसको इसलिए बताएंगे आपको क्योंकि इससे आपकी और चीजें थोड़ी परेशानियां हैं वो आपकी गुम होंगी इससे। तो क्या दे रखा है? 5 - 2 6 4, 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2। अब ये मान लीजिए आपका A है, ये आपका B है और ये C है। तो इसको हम ले लें x1 y1 x2 y2 x3 और y3, के बीच में कॉमा ले लें हम। अब देखिए पहले हम ए बी निकालते हैं, निकाल लेते हैं ए बी। तो ए बी में क्या हो जाएगा? x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब x1 - x2 क्या हो गया? 5 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 6 का 36 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 37। ये चीज आ गई हमारे पास। अब ये चीज आ गई, हम बीसी निकाल के देखते हैं। तो ये x2 - x3 इसका होल स्क्वायर कर लें प्लस y2 - y3 का होल स्क्वायर कर लें। तो x2 कितना है आपका? 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर कितना आ गया? -1 प्लस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का कितना हो जाएगा? 36। तो 1 + 36, तो ये हमारा कितना आ गया? ये भी √37 यूनिट या मात्रक। इसको हिंदी में अगर मात्रक लिखेंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? यूनिट। यानी इंग्लिश में हम यहाँ यूनिट लिख देते हैं, दोनों का काम आपका हो गया कि यूनिट और मात्रक एक ही चीज। अब देखिए यहाँ दो चीजें मिल तो रही हैं, तो हम यहां से आइसोसेलेस अगर बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा कि हो सकता है थर्ड भी इक्वल हो और वह आइसोसेलेस के बजाय इक्विलेटरल हो जाए। तो ये चीज हमें थर्ड करना जरूर चाहिए और पड़ेगा, नहीं तो वहीं से हमारा काम कट हो जाएगा। बहुत से लोग जल्दबाजी में, आलस से, यानी लेजीनेस की वजह से कहेंगे अरे दो आ रहे हैं, 2 साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस, समद्विबाहु हो गया। लेकिन अगर सारी भुजाएं मिल गई तो समबाहु नहीं हो जाएगा। तो ये चीजें हमें बिल्कुल माइंड करनी है। तो हम यहां क्या करेंगे? हम यहां ले लेंगे CA, यानी x3 - x1 प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। x3 कितना है? देखिए 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 और -2 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो 7 - 5 कितना आ गया? इक्वल टू आ गया 2 का होल स्क्वायर प्लस, तो ये माइनस रहेगा 2 और प्लस 2, माइनस ये कट गया, 0 आ गया, तो इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। ये कितना आया? CA इक्वल टू आ गया √4 यानी कि 2। अब भाई इक्वल नहीं है तो यहां पर लिखेंगे
ए बी इन गिवन कोऑर्डिनेट्स, ये दे देंगे, या इन गिवन वर्टिक्स लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और हिंदी वाले देंगे त्रिभुज के दिए गए निर्देशांकों में से ए बी बराबर BC है, कितना 37, बट नॉट इक्वल टू CA है, CA के बराबर नहीं है। तो केवल दो ही साइड्स इक्वल आ रही है हमारी, तीसरी इक्वल नहीं आ रही है, और तीसरी इक्वल नहीं आ रही है तो ये हमारा क्या है, आइसोसेलेस है। और अगर आ रही होती तो ना होता, तो हम इसको लिख देंगे आइसोसेलेस लिख देंगे, यानी सो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ठीक, काम खत्म। तो ये जो है इस तरह से अगर एक एक पॉइंट आराम से आप करें, ज्यादा भाग दौड़ नहीं, इतना से, यानी मैंने कहा कि इसको जरूरी नहीं था कि यहाँ पर 2 ही आता, हो सकता था रूट 37 ये भी आ जाता, तो ये क्या हो जाता, इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज हो जाता। लेकिन ये क्या है, यानी अतः त्रिभुज समबाहु है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, ओ सॉरी समद्विबाहु, सॉरी देखिए कहते कहते आपसे बात हो जाएगी, समद्विबाहु यानी दो भुजाओं, समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज है, ठीक है, यहां त्रिभुज है, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा इसको देख लें, शायद नोट कर लें या देखें जी। आगे चलते हैं। अब इसमें इक्वी डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आ सकता है। इक्वी डिस्टेंस का मैं केवल आपको फार्मूला बताऊंगा, किस तरह के फार्मूले का यूज करके आप इक्वी डिस्टेंस, या कभी कभी दे रखा होगा कि आपको दे रखा होगा इतना यूनिट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10 यूनिट जिसमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दे रखा है y की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 - 3 10 y, क्या दे रखा है, 2 - 3 10 y, और इसका यूनिट कितना है, यानी d = 10 यूनिट है। अब हमको फाइंड क्या करना है, ये y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कृष्णा इधर देखिए, x1 y1 x2 y2, ये दो चीजें हो गई, ठीक। तो हम फार्मूला यहां पर ले लेंगे, थोड़ा सा उल्टा करके ले लें, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर इक्वल टू d, ये हमारा पहला जो फार्मूला आपको अभी बताया था हमने। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा बताने का पर्पस केवल इतना है कि ये इंपॉर्टेंट है और इसकी पॉसिबिलिटी 101% है, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा इच्छुक हूं बताने का, नहीं तो ऐसा कोई रीजन नहीं था। तो यहां पर ये x1 कितना है, 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अच्छा, करते क्या है, ये अंडर रूट आप हटा सकते हैं अगर इस साइड में आप स्क्वायर ले लें। तो हमने क्या किया है, यहां पर ये -8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस यहां कॉमन ले लो, 3 + y हो गया। इसका रीजन अभी आपको पता चलेगा, इक्वल टू 10 10 जा 100, ठीक। अब 8 8 जा 64 प्लस, अब माइनस का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 100। अब देखिए ये क्या कर लेंगे, हम ये कर लेंगे y स्क्वायर प्लस 6y और 64 9 कितना हो जाएगा, 73, और 100 को इसी तरफ ले आए आप लेफ्ट हैंड में तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y - 27 इक्वल टू 0, ये चीज आपके पास आ जाएगी। अब इसमें देखिए, अब इसमें आप क्या है, ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया, ये पॉलिनोमियल्स आप समझ सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। अब इसको आप कर लीजिए, तो 9 3 जा 27, क्या हो रहा है ये, 9 3 जा 27,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 कर लेंगे 6 आ जाएगा, और यहां पर y माइनस 27 इक्वल टू 0, ये आप लोग को मालूम होगा, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। यहां पर क्या हो गया, y कॉमन लिया, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे, y माइनस माइनस प्लस 9, ये क्या हो जाएगा, y प्लस 9 एक आपका आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको कर सकते हैं y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 9 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो यानी दो वैल्यू आ गई आपकी, y इक्वल टू आप लिख देंगे 3 एंड माइनस 9, ये आप दोनों वैल्यू लेंगे, एक वैल्यू नहीं लिखेंगे, दोनों वैल्यू लिखेंगे। एक ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। अब आते हैं एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट और देखेंगे। होता क्या है, क्वेश्चन क्या लिखेंगे मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा। तरीका कैसे बताऊंगा, ये सॉल्व आपको करना होगा, किस तरह आप सॉल्व करते हैं ये आप पे डिपेंड है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा, मान लीजिए ये लेट कर लेते हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये क्या है, लाइन सेगमेंट, ये ए है, ये बी है, इसमें एक पॉइंट दे रखा है सी, तो बोल रखा है कि सी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। क्या दे रखा है, सी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो यहां लिख सकते हैं इसको कि सी ए बिंदु ए बी से समदूरस्थ है। अगर हिंदी में आएगा तो लिखा होगा सी बिंदु ए व बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, AC और BC आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि AC ये आपका हो गया, BC ये हो गया। अब ये आपका अगर दे रखा है, A आपको दे रखा है x1 y1, C आपको दे रखा है x2 y2, ये हमने माना है, B आपका क्या दे रखा है x3 y3, और C आपका है x2, ये आपका A है, ये C है, ये B है, और C आपको मालूम है x2 y2। तो ऐसी कंडीशन में हम जो फार्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, यहां AC की वैल्यू निकालेंगे, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अब इसको बहुत से लोगों को रूट अगर दोनों साइड में होता बड़ा अजीब सा लगता है, तो अजीब लगने वाला कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों साइड में रूट है तो हम रूट को खत्म ही कर दें, तो हम इस कंडीशन में ले लेंगे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। लेकिन ये जब तब कर सकते हैं जब दोनों साइड में हो, वन साइडेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैथ कहती है जितना दो उतना लो, जितना जोड़ो उतना घटाओ, जितना गुणा करो उतना भाग करो। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, फिर इसके आगे आप यहां से क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं। एक समदूरस्थ का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्या है कि ये 7.1 में जितना भी इंपॉर्टेंट आपके लिए था वो मैंने बता दिया। इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए, क्योंकि 7.1 में मेरे हिसाब से और क्वेश्चन कोई नहीं बचा है। कोलिनियर में क्वेश्चन की संख्याएं चेंज कर सकते हैं या चीजें चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ और चेंज नहीं करेंगे। तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।